जामापुकुर गांव में एक बालक बहुत ही बीमार अवस्था में, बहुत ही दयनीय अवस्था में जिंदगी बिताते बिताते कई साल बिता गए। उनके माँ और पिताजी इलाज हर तरह से किए, जहाँ भी लोग बताते थे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके इलाज से बहुत लोग ठीक हुए हैं, आप भी एक बार देख लेते तो अच्छा होता। कहने पर वो कई जगह इलाज करवाएं और उस बालक का जीवन बचाने के लिए प्रयास किए, पर कहीं सक्सेस नहीं हुआ। अंतिम और स्थिति हुआ, शरीर पूरा जर्जर हो गया, कभी अचानक ही बेहोश हो जाना, थोड़ा बहुत बीच में चेतना आ जाना, गप करना, थोड़ा बहुत खाना पीना, ऐसा नाजुक स्थिति में जब चला गया और डॉक्टर का इलाज से वो लोग थक गए, तब अंतिम में कोई सुझाया गांव का एक वैद्य के पास कि वैद्य का भी हम देखें एक बार। तो वो वैद्य को भी बुलाएं, उनका भी इलाज हुआ, दवा भी चालू हुआ और दवा चलने के बाद वो दवा भी काम नहीं हुआ, काम नहीं किया। तो काम नहीं करने पर उस बालक की एक चाची थी, वो अंदर से बहुत दुखित हो गई, बहुत परेशान और खिन्न और मैंने दिमाग जब कभी लोगों का गर्म हो जाता है ना, हर तरह का प्रयास करे, हर तरह का प्रयास करे और सफलता ही नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी लोगों के अंदर में विकार पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, गुस्सा आता है। तो उस हालत में उसकी चाची जो है कुछ कुछ बोलने लगी, उस वैद्य क्रोधित होकर बोलने लगी, उस वैद्य को कोसने लगी कि ये बालक ठीक नहीं हो रहा है, कैसे दवा करते हैं, लोगों को ठगते हैं, तो तरह तरह का बोलने लगी। वो बालक तो बेहोश था, बालक बेहोश था और उसकी चाची इस तरह का अनशन बोलते जा रही थी और इस बोलने के क्रम में ही उस बालक के अंदर थोड़ा बहुत हलचलें आने लगा। बेहोश स्थिति में हलचल आने लगा तो लोगों को आशा लगने लगा, अरे ये जग रहा है, चेतना आ रही है, हो सकता है वो जगेगा। तो कुछ देरी के बाद वो बालक जो है जग उठा और जगने के बाद बोलने भी लगा। किसके साथ? चाची के साथ बोलने लगा। इशारा में बुलाने के बाद चाची को बोलने लगा वो बालक कि चाची, अब वैद्य जी को बेकार ऐसा बोल रही है, उनका कुछ भी दोष नहीं है चाची, उनका कुछ भी दोष नहीं है, ये सारा दोष मेरा ही है, सारा दोष मेरा ही है। मैं पिछले जन्म में एक रेलवे ऑफिस में काम करता था चाची, ऑफिसर के साथ में रेलवे में नौकरी करता था और उस समय किसी दुश्मनी के कारण, कोई बैर भाव के कारण हमने अपने साथी का आत्महत्या किया था। मैंने उसका जान मार दिया था, गुस्सा से, चाहे कोई भी यह आया होगा, उसका ही मैंने जान मार दिया था और मुझे कानूनी दंड तो भोगना पड़ा। बचने का उपाय किया तो मृत्यु दंड में बच गया, मृत्यु दंड मुझे नहीं हुआ, पर घोर पीड़ादायी लंबा कष्टकारी मैंने उनको जेल हुआ, कारावास जीवन भर का हुआ। मृत्यु दंड से बच गया लेकिन वहां पर दंड मिला। अब पीछे जन्म उनको याद होने लगा और वो घटना चाची को बताने लगी कि हमें जो आज बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर कोई दोषी नहीं है, वैद्य भी कोई दोषी नहीं है, मेरा पिछले जन्म का प्रारब्ध है, मेरा कर्म का फल है जो मुझे आज भोगना पड़ रहा था। वो बालक का उम्र था 18 साल, लगभग 18 साल की अवस्था में वो मर जाता है। तो किसी का आत्महत्या किया था अगले जन्म में, उसका परिणाम यहाँ पर भोगना पड़ रहा है। एक दूसरा नंबर, अपनी माँ की ओर देखते हुए वो इशारा किए और दूसरा बात बोले कि मैं जो कष्ट पाया वो तो अपने कर्मों के फल से पाया, पर मेरे साथ में ये लोगों को भी जो कष्ट भोगना पड़ रहा है
अपने पिताजी की ओर भी इशारा किए। अच्छा। बोले कि पूर्व जन्मों में यह मेरा बेटा था, ये हमेशा मुझे सताया करता था, परेशान किया करता था, कभी हमें शांति से रहने नहीं दिया था। मेरा बेटा था, परेशान मुझे हमेशा करता था, न माँ पिताजी का सेवा किया, न कभी दया किया, न पितृ ऋण मातृ पितृ का जो सम्मान है, ऊंचा पद होता है, वो इनके हृदय में कभी आया ही नहीं, जिसके कारण ये आज मुझे मेरे साथ साथ ये भी पीड़ित है। किन्हीं का यदि एक लौता बेटा मर जाएगा तो बेटा का तो दुख होगा ही, क्या माँ पिताजी को दुख नहीं होगा? उनके साथ साथ होगा, पूरा परिवार मर गया उससे ज्यादा उसको दुख होता है। इतना सब बोले और सारी बात को सुनाने के बाद वो आँख बंद कर गए, चले गए सत्य बातों को घटना में रख करके। ये पितर कोटि की आत्मा में गुरु जी लिखे हैं। तो कर्मों के फल से कभी हम लोग बच नहीं पाते हैं, कभी न कभी मिलता ही है, किसी न किसी रूप में मिलता ही है। तो ये पितर होते हैं, एक होते हैं दिव्य पितर। अब थोड़ा सा उनके बारे में गुरुजी जो लिखे हैं, उनकी जो मान्यता उनके प्रति है, हमें कोशिश करना है कि अपनी जो आत्मा का स्तर है, हम अपने को कैसे ऊपर उठाएं। 3 स्टेज है, बीच में है। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे पितरों के बारे में, पितरों की अनुकंपा, पितरों की सहयोग, सद्भावना और अनुदान वरदान। इससे यदि नीचे फिसल गए हैं तो प्रेत में है, प्रेत योनि में जाता है लोग। प्रेत योनि में इससे निम्न कोटि की अवस्था होती है। और प्रेत योनि में क्या होता है ना, उसको मुक्ति बहुत फायदे मिलता है। उसका घर परिवार में, कुल खानदान में यदि कोई कुल दीपक के रूप में उनका बेटा कोई जन्म लेता है ना, तो उसके जो पितर योनि में तड़पता है, उसके माने कुल खानदान के लोग, उस प्रेत योनि से वो छुटा सकता है। वैसे श्राद्ध कर्म करके, इसीलिए गया और पुण्य तरह तरह की जो लिखा हुआ है, अनुष्ठान लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथों में और किताबों में, वो कहीं विफल नहीं होता है। शक्तिहीन काम वो नहीं है, बेकार काम वो नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। और वो फल किसको मिलता है? अपने निम्न प्रेत योनि के लोगों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए, और मुक्ति दिलाने पर ही हुआ कहीं दूसरे इच्छानुकूल वंश में जन्म लेता है या फिर योनि में जन्म लेता है, वो तो अटक जाता है ना, उधर आ पाता नहीं इधर आ पाता है। प्रेत योनि में अटका हुआ कुछ दिन तक वो तरफ तरफ के जीवन बिताता है। तो ये पितर से प्रेत नीचे जाने पर, और ऊपर जाने पर दिव्य पितर होता है, जिसको गुरुजी दिव्य देवता तुल्य कहते हैं। वो लोग का क्या स्थिति मिलता है, क्या क्या उनका परिणति होती है। दिव्य पितर जो होते हैं, जो अपने मन को सफाई कर लिए, जो अपनी आत्मा की सफाई कर लिए, अनुष्ठान के माध्यम से, किसी दिव्य चेतना के सहयोग से, गायत्री मंत्र की जप करके, तरह तरह का जो अनुष्ठान और कर्मकांड बताए गए हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव इतना महापुरुष चरण किए हैं और इतना अपने आप को पवित्र किए, इतना धोए कि आज देखिए वो उनका माने स्तर हम लोग कोई अनुमान नहीं कर सकते कि अपने आप को किस ऊंचाई तक ले गए। और ऐसे महापुरुष कितने लोग हैं गुरुजी के लेवल में, और भी बहुत से लोग हैं। जैसे हम लोग एक कभी रामायण में पढ़ते पढ़ते समुद्र में जब लंका बन रहा था, तो भगवान रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना किए थे, शिव भगवान की पूजा किए थे, उनसे शक्ति मांगे थे। तो उस प्रसंग में एक घटना आती है, कोई सवाल किए थे कि राम के गुरु कौन है, शिव के गुरु कौन है। तो वहां पर दोनों लोग अपने आप को कहते हैं कि नहीं, शिव के गुरु
राम भगवान है, भगवान रामचंद्र ना ना मेरे गुरु तो शिव जी हैं। मैंने अपनी महानता को कोई स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से हैं। परम पूज्य गुरुदेव महात्मा गांधी के साथ काम किए, उनसे बहुत से सीखे, और अरविंद जी के साथ सीखे। बहुत से महापुरुषों के यहाँ विवेकानंद जी के साथ आए। तो विनोबा भावे जी जब गुरु जी से मिले थे और उनके विचार जब उनको मिला, तब विनोबा भावे जी ने गुरु जी के लिखित चारों वेदों को माथे पर लेकर के बड़ा गदगद और खुशी भाव से बोले थे कि ये साहित्य यदि हमको आज से कुछ दिन पहले मिल गया रहता ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मुझे आज बड़ा मैंने कौन युग का फल था जो मुझे आज ये किताब मिला है। और माथे में रखते हुए गुरु जी को एक उपाधि दिए हैं वेद मूर्ति। जो हम लोग पढ़ते हैं ना वेद मूर्ति, ये वेद मूर्ति शब्द का उपाधि कौन जोड़े? विनोबा भावे जी का जोड़ा, मुखारविंद से निकला और उस दिन से वे उपाधि उनसे उनके साथ जुड़ी। तो दिव्य पितर क्या होते हैं? वे इच्छा अनुसार, इसमें जो समय गुरु जी लिखे 2 महीना से 2 साल, उसमें वो एकदम इच्छा अनुसार हाँ दिव्य लोक में चले जाते हैं। और दिव्य लोकों में उन अपने जब तक वो इच्छा चाहे रहने की, माने सुख भोग करने की, वो मुक्त आत्मा होती है। उनको माने मुक्ति माने वो उसी को कहते हैं मुक्त होना। और वे उस अवस्था में उनकी इच्छा जब तक होती है तब तक वो रहते हैं, यहाँ पर आना जाना उनका, और वहीं से वो लाभ भी करते हैं। गुरुजी अभी कहीं हैं तो समझ लीजिए हमारे ऊपर उनका हाथ है। अपनी इच्छा अनुसार वो जब चाहे, जिसको चाहे, जिसमें पात्रता देखेंगे, सबको नहीं देते हैं, पात्रता के अनुसार ही देते हैं। अच्छी चीज जो होता है, और जनरल सी बात है, एक हमारे घर की माँ बहनें यदि खीर बनाती होंगी ना, तो खाने के लिए यदि उनका बालक भी आता है, तो जहाँ कोई भी आता है, खीर जो परोसती होगी ना, तो थाली को देख के परोसती होगी। यदि उसमें कीचड़ है, गंदगी है, गोबर है, मैला है, तो उस थाली में नहीं देगी खीर। देगी क्या? नहीं देगी। तो उसी तरह दिव्य आत्माएं भी, हम तो गुरु जी से जुड़ गए, लेकिन अपनी पात्रता हम विकसित किए कि नहीं किए, तो किस स्तर तक किए हैं, कहाँ तक किए हैं, और उस पात्रता का अनुसार गुरु जी एकदम खुले आम बांटते रहते हैं। वो किन्हीं को तोल तोल के नहीं देते हैं, लुटाते हैं, एकदम लुटाते जाते हैं। तो हमारी है लेने की पात्रता, हम जितना विकसित कर पाए, गुरु जी से खुले हाथ लेते रहिए, उसका अधिकारी हम लोग बन जाते हैं। जब दीक्षा ले लेते हैं ना, तो दीक्षा लेने के बाद उनके पुण्य की पूरा अधिकारी, उनके जो जितना भी धरोहर, जैसे एक पिता यदि माने 7 गांव का मालिक हो, बिल्डिंग हो, गाड़ी और वाहन भरा हुआ हो, तो उनका बेटा कुछ काम नहीं करता है, लेकिन सबका अधिकारी वो हो जाता है। होता है कि नहीं? ठीक उसी तरह हम लोग परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षित हो जाने के बाद उनके सारे संपत्ति का, तप का और ज्ञान का सारा भंडार का अधिकारी हम लोग हो जाते हैं। पर लाभ हम लोग अपनी पात्रता अनुसार ले जाएंगे। क्या यदि हमको साइकिलें चलाना आता है, गाड़ी कभी सीखे नहीं, मेरे पिताजी का गाड़ी भी है, बोलेरो भी है, और बस भी है, ऑल्टो भी है, बाइक भी है, पर मुझे केवल साइकिल चलाने आता है। मैं उतना ही जानता हूँ, तो क्या मुझे बोलेरो चलाने का लाभ मिलेगा? पिताजी का अपना ही दरवाजा में खड़ा, ले जाएंगे? हम अपने नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी उतना है ही नहीं औकात रहते तब। हाँ, तो उसी तरह गुरुजी के यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन हम पाते उतने ही जितना मेरी पात्रता होती है। तो दिव्य पितर क्या होते हैं? वो इच्छा अनुसार जब चाहें इस धरती पर अवतार लेते हैं, और जहां तहाँ नहीं लेते, उस सारा एक क्षण में देख लेते हैं बैकग्राउंड कि मैं वहां कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ साधन भी चाहिए, काम करने के लिए साधन भी चाहिए। तो साधन जुटा लेते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं। गुरुजी अभी कहते हैं ना, अखंड ज्योति में कई बार लिखे हैं कि मेरे 1000 बेटे बेटियां हैं। बहुत लोगों को उसमें गुरुजी लिखे हैं, हमारे बेटे जन्म लेते हैं ना, तखन से दाढ़ी मोच रहता है।
तो लोग ये भाषा को समझने में बहुत लोग समझते हैं कि कोई भी माँ बाप होता है ना, बच्चे जन्म लेते हैं तो शिशु रूप में लेते हैं, तो बोलते हैं गुरुजी पूरे डंक के जोर से बोले मेरा बच्चा एकदम जवान जन्म लेता है जिसका दाढ़ी मूंछ होता है। तो हम लोग समझ नहीं पाते थे। एक भाषा और बोलते थे। कभी कभी लोगों के मन में यदि घमंड आ जाता था, मंच में बैठने पर गुरुजी का साहित्य पढ़ लिए, कर्मकांड सीख लिए, गीत आने लगा, डफली आने लगा, हारमोनियम बजाने लगे, तो सोचते थे मैं तो हेड हो गया, सबसे ज्यादा अनुभवी हो गया। तो गुरुजी के काम में उनको थोड़ा घमंड होता था। बोलते थे मेरे बेटा तुम तो साइड हो जाओ, तुम भक्त मंच पर बैठने लगे, हमारा काम तो ईंटा पत्थर भी करेगा, हम ईंटा पत्थर से काम करवा लेंगे, भग डांटते हैं। हम कभी समझ नहीं पाते, बहुत देर से हम समझते थे ये बात को। गुरुजी लिखते हैं भाई ईंटा पत्थर से काम करा लेंगे, इसका मतलब क्या? ईंटा पत्थर से काम कैसे हो जाएगा? डफली बजाना है, कर्मकांड करना है, पूजा पाठ करना है, ईंटा पत्थर तो करेगा नहीं। बाद में हमको समझ में आया, कुछ जब देखे संसारिक जीवन में बहुत ऐसे लोग जुड़े हैं जो रीडिंग बढ़िया से पढ़ नहीं जानता, शब्द को बढ़िया से उच्चारण नहीं कर पाता है। गुरुजी का दीक्षा ले लिए और दीक्षा लेने के बाद देखिए 2 साल के बाद वही मंच पर बैठ के 1 नंबर कर्मकांड कराने लगा, प्रवचन देने लगा। तो उस व्यक्ति को हम समझ ले रहे यही था ईंटा, यही था पत्थर, बोलने नहीं जानता था, 2 को लिखने नहीं जानता था और आज विद्वान बन गया। और गुरुजी बोलते देख हम अपना काम कैसे कराते हैं, ईंटा पत्थर से काम करा लेंगे। मैंने एकदम छोटे से छोटे लोग मेरे साथ जुड़ गया ना, तो देखिए हम काम करा लेते हैं, मेरा काम कोई नहीं रोक सकता है। मुट्ठी बन के एकदम घोषणा कर दिए, चैलेंज कर दिए। युग निर्माण योजना 1964 में तो समझ बूझ के किए, ऐसे नहीं किए, और लिखित रूप से मैंने दुनिया को चैलेंज किए कि दुनिया को बदल देंगे, कोई नहीं रोक सकता है मेरा कार्यक्रम को, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों का ताकत जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े देव आत्माओं का सहयोग जुड़ा हुआ है। हम थोड़ी कह रहे हैं मेरा काम हम करेंगे, ये थोड़े कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत देव आत्मा लोग जुड़ा हुआ है, वो लोग करेगा, देखेगा यहाँ ईंटा पत्थर जैसा लोग, लेकिन बरसाएगा ऊपर से। ऐसे ही गुरुजी का काम होते जा रहा है। और अभी समझ ही नहीं पा रहे, ये तो ईंटा पत्थर वाला परिभाषा हम बहुत बाद में समझते थे। अब आप समझ में आने लगा कि गुरुजी बहुत उच्च लेवल के हैं, और वहाँ बैठ करके जैसे एक किताब में भी लिखे हैं, जिस तरह भगवान शिव जी अपना काम को बैठे बैठे करा लेते हैं, उनके 5 रूप है दूत, 5 दूत को जब जरूरत होता है ना बुला लेता है। कौन दूत को बुलाया? ध्यान किए, फलाना को बुला लिए, बोले वो दूत को बोले जाओ यहाँ पर एक राक्षस बहुत बड़ा तांडव मचा रहा है, वो अपने को त्रिलोकपति समझते हैं, जैसे रावण जी का उदाहरण ले लीजिए वो, तो वो दूत भेज करके उनको मरवा देते। वो बैठले हैं वहाँ पर, कहाँ कैलाश पर्वत में ध्यान लगा के बैठे हैं, और लगेगा कि सो रहे हैं और काम कोई दूसरा कर रहा है, तो दूत भेज के काम करते हैं। उनका 5 गो दूत है, वो 5 दूत का नाम लिखा हुआ है शिव पुराण में पढ़िए। और गुरुजी 1926 में इस दूत पैदा किए। हम समझते ही नहीं थे कि सूक्ष्मीकरण साधना में जो गुरुजी बैठे, हम ये कौन साधना है वह 24,000 का मंत्र जाप तो समझ लिए कि नमक नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, स्वाद भोजन करना है, और गायत्री मंत्र जपते जाना है, माला जपते जाना है। और ये सूक्ष्मीकरण साधना क्या है? तो गुरुजी का जब चाकू लगा था, छुरा से जब आक्रमण से पूरा ये हो गए थे, उनका जीवन मैंने जर्जर अवस्था में था, तब वो सोचे कि मेरा जो काम बाकी है अभी, अपने गुरु सत्ता का कंधे में जो हम संकल्पित होकर के काम लिए हैं, वो काम कैसे करेंगे इस शरीर से। तब वो सूक्ष्मीकरण साधना में लोगों को मिलने से मना कर दिए। प्रणाम भी करने जाना है ना, कितनों बड़े गुरुजी का शिष्य हैं, वो मिलने के लिए अलाउ बंद कर दिए। सिर्फ माता जी और डॉक्टर साहब जाते थे उनसे मिलने के लिए, 2 लोग अलाउ रहते थे, बाकी लोग नहीं जाते। उस समय सूक्ष्मीकरण साधना क्या हुआ, क्रांतिधर्मी सेठ जो लिखे हैं उसी समय लिखे हैं, और बहुत ही बारीक से वजन बताएं कि बेटा मेरा जो किताब है 3200, सारे किताब को वजन करने के लिए तराजू का एक पल्ला में रख दो, और क्रांतिधर्मी सेठ जो मेरा है उसको एक तरफ रख दो, तो क्रांतिधर्मी का वजन ज्यादा होगा, उसका वजन कम हो जाएगा।
तो उसी समय वो क्रांति धर्मी सेठ में है 5 गो दूत पैदा किए और वो शिव शक्ति वे तो महाकाल के अवतार थे ही। उस साहित्य में सूक्ष्मीकरण साधना में इतना ताकतवर दूत भरे हैं वो कि 5 का हम लिखे थे, कहीं नोट किए हैं, याद नहीं रहता है। और 5 दूत का काम है, कुछ याद है, मुझे पूरा याद नहीं होगा अभी, शायद हम नोट किए होंगे तो अभी तुरंत खोज नहीं पाएंगे। पहला किए हैं कि एक दूत मेरा ऐसा पैदा है और तैयार है जो वातावरण को सकारात्मक बनाने का काम करेगा। जहाँ मेरा कार्यक्रम होगा ना, दुश्मन भी आकर के साथ देने लगेगा, उनका दूत वहाँ पर काम करेगा, सकारात्मक विचारों को फैलाना। दूसरा दूत का एक लिखे हैं एकदम, वो साधन कभी घटने ही नहीं देगा। मेरे साथ एक दूत पैदा करके मैंने रख दिया, मैं रहूं या ना रहूं, मुझे लोग देखे या ना देखे, मुझसे भेटाए या ना भेटाए, मेरा काम को कोई व्यवधान नहीं कर सकता। एक दूत जो हमेशा जप करता रहेगा, और जप करेगा तो उसका जप का जो शक्ति होगी वो सबको मिलता रहेगा। अगला दूत जो काम करता है ना, उसको ताकत मिलते रहेगा, वो कमजोर कभी नहीं होगा। और यही था शांति कुंज में जाके हम देखते हैं 24 घंटा में 1 सेकेंड बंद हो गायत्री मंत्र का जप है क्या? नहीं है। तो ये गुरु जी का एक दूत काम कर रहा है। एक दूत और है उसमें कि जितने भी माने शिक्षा क्षेत्र में, चाहे वह वकील हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कवि हो, चाहे तो कलाकार हो, उन लोगों को जोड़ने का काम करेंगे गुरु जी। एक दूत वो पैदा किए हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ऐसे कलाकार हैं जो गायत्री परिवार में आस्था रख रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। देख रहे हैं पैसा बहुत कमाया है लेकिन मन में शांति नहीं है, टेंशन है। गायत्री परिवार के साधारण कार्यकर्ता जितना मजे का जिंदगी जी ले रहा है, उसका तुलना करने पर अपने आप को सोचता है कि मैं तो इसका बराबर में नहीं हूँ। इसी जितना मस्ती से जीता है, जीवन का उपभोग कर रहा है, मेरे साथ तो ऐसा होता ही नहीं। आज उनके चित्रों के सामने हम सभी अपनी सद्भावना व्यक्त करेंगे। हो सकता है आप लोग यहाँ फूल रखे होंगे, थोड़ा ज्यादा मात्रा में नहीं हो, चाहे जैसी भी हो, सबों के हाथ में थोड़ा बहुत पुष्प आ जाए, हम अपनी श्रद्धा भावना को अर्पित करें, उनकी आत्मा को हम शांति सद्गति के लिए, और हम उनसे कुछ अपेक्षा, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कुछ अच्छा सुझाव दें, हमारी आत्मा को जगाते रहें, प्रेरणा देते रहें कि हम अपनी जिंदगी को कैसे संवार सकें, कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सके, मानव जीवन को हम कैसे सुखी समृद्ध बना सके। तो आगे का कार्यक्रम हम लोग पुण्यतिथि के निमित्त पुष्प है ना, आपको ले लेंगे, कोई भी लोग एक हाथ पैर करके थोड़ा सा, घर के ही लोग वहाँ पर तारती हुड़ हुड़ हिलो है सकारात्मक बनो कैमरा ठेस खाई दे या क्या कहानी होता देखिए ना कोई एक्टी दूसरी तीसरी चौथी कुछ ठेस खाई दे रहा है। अच्छा एक आदमी कोने में बैठा, घर के लोग बैठे बात होते तो तुम गौर से के बैठा तो गरम लगता तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम
सागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो। तेरा होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, तेरा होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ओम नाम का अमृत प्याला पी लो बनकर किस्मत वाला, ओम नाम का अमृत प्याला पी लो बनकर किस्मत वाला, ओम नाम का अमृत प्याला पी लो बनकर किस्मत वाला, ओम नाम का अमृत प्याला पी लो बनकर किस्मत वाला, ओम नाम का अमृत प्याला पी लो बनकर किस्मत वाला, ओम नाम का अमृत प्याला पी लो बनकर किस्मत वाला। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। शक्ति ज्ञान का पहला बहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, शक्ति ज्ञान का शक्ति ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, शक्ति ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, शक्ति ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। तुम करो आत्मविश्वास, अमृत बरसेगा, तुम करो आत्मविश्वास, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखें, 1 मिनट तक मन ही मन भाव करें। सर्वप्रथम अपने शरीर को शांत चित करें।
हील डोल बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपनी चेतना को, ध्यान को दोनों आंखों के बीच में जहाँ पर टीका लगाते हैं उस जगह पर याद करें, ध्यान करें, शून्य बनाएं, गोल गोल बनाएं और सारी चेतना को चारों ओर से सिमट करके एक जगह एकाग्रचित करें, भाव करें कि हमारा मन शांत हो रहा है, हमारी भाव पवित्र हो रहे हैं, हमारी आत्मा शुद्ध हो रही है, हमारा विचार पवित्र हो रहे हैं। मन ही मन भाव करें और मंत्र यहाँ से सुनेंगे, अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाएंगे। ओम पवित्रता मम मनः कायः अंतःकरणेषु संविशेत्। मन ही मन भाव करें, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाएं, पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। एक बार ओम का ध्वनि, ओम उच्चारण सभी लोग करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, एक साथ धीरे धीरे मधुर आवाज में ओम का उच्चारण करेंगे। हाथ जोड़े हुए रहेंगे, जैसा बैठे हैं उसी तरह रहेंगे। सांस धीरे धीरे अंदर खींचें, पूरा फेफड़ा में भरें, एक साथ मधुर स्वर में ओम का ध्वनि निकालेंगे। अंदर के सारे वायु को, हवा को बाहर निकालेंगे, अंदर खाली करेंगे। जितना लंबा हो सके ओमकार ध्वनि खींचते जाएं, अंदर के सारे हवा को बाहर निकालें, थोड़ा रोकें। अब धीरे 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 सांस को अंदर ले जाएं, धीरे धीरे फेफड़े को भरें, मन ही मन भावना करें हम अंदर से शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। हमारा रोम रोम, हमारा मन और आत्मा पवित्र हो रहे हैं, हम निरोग हो रहे हैं, हमारी भावनाएं प्रबल हो रही हैं, हमारा हृदय तेजों में हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजों में हो रहे हैं, हमारा मन शांत हो रहा है। जहां बैठे हैं उसी अवस्था में नेत्र बंद रहेगा, ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे। मन ही मन सोचेंगे कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे, किसी प्रकार का क्रोध विकार मन में न आने पाए, उच्च सोच, दिव्य सोच, सकारात्मक चिंतन हमारे मन में, मस्तिष्क में आए। भगवान से हमें प्रेरणा दें, सद्भावना दें। हमारे मन में सच्ची श्रद्धा उभरे, भक्ति जगे और अंतः में विवेक जगे। विवेक अर्थात गणेश हमारे मस्तिष्क में आ जाए और उनका दर्शन हमें मन ही मन कर लें। गणेश भगवान का पूरा चित्र को देख लेंगे, विवेक में वो बैठ जाएं, बुद्धि में बैठ जाएं। मंत्र को मन ही मन दोहराएंगे। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। हमें विवेक, बुद्धि, विघ्न विनाशक दिव्य देव गणेश जी का दर्शन मन ही मन हो गया।
नेत्र बंद कर लें, उनका मन ही मन प्रणाम कर लें। गणेश भगवान का दर्शन करें, प्रणाम करें, मन ही मन भाव करें कि हे भगवान हमारे अंदर सदैव विवेक जगा रहे, विवेक से कभी हम दूर न हो। नेत्र खोल लेंगे और पुष्प अक्षत लेकर के कलश का पूजन करेंगे। थोड़ा थोड़ा पुष्प अक्षत सभी लोगों को हाथ में दे देंगे और जो पुण्य आत्मा जिनका हम लोग आज पुण्य दिवस मना रहे हैं उनके सम्मुख आकर के पुष्प चढ़ाते हुए अपनी सद्भावना उनके सम्मुख समर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प सभी के हाथ में दे दें। रामा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 रामा हरे Krishna 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 Hare
बोले राजा रामचंद्र की। पुष्पचक्र सभी के हाथों में पहुंच गया होगा। सच्चे मन से भगवान की आराधना प्रार्थना और पुण्य आत्मा की सदगति उनका हार्दिक पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग हाथ जोड़ लेंगे और ईश्वरीय भाव से सद्भाव से उनके सम्मुख आकर के एक एक करके पुष्प चढ़ाएंगे। खड़े हो जाएंगे सभी लोग और एक एक करके आके पुष्प अर्पित करते जाएंगे। उसके पश्चात फिर हम लोग दिव्य का कार्यक्रम आगे करेंगे। उनका पुण्य तिथि के निमित्त पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग एक एक करके आ जाएं। श्रद्धा पूर्वक छोड़ेंगे और प्रणाम करके फिर अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हे प्रभु अपनी कृपा के छाह में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा के छाह में ले लीजिए। कर दूर कोटि बुद्धि सबको नेक नियत दिए। कर दूर कोटि बुद्धि सबको नेक नियत दिए। हम आपके होकर रहें शुभ प्रेरणा ले आपसे। हम आपके होकर रहें शुभ प्रेरणा ले आपसे। करते रहें नित्य पुण्य हम बचते रहे हर पाप से। करते रहे नित्य पुण्य हम बचते रहे हर पाप से। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। कर दूर कोटि बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। कर दूर कोटि बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। सुख बांट कर दुख ले बटा प्रभु भाव दे दीजिए। सुख बांट कर दुख ले बटा प्रभु भाव दे दीजिए। उजला चरित्र बना हमें उज्ज्वल भविष्य दीजिए। उजला चरित्र बना हमें उज्ज्वल भविष्य दीजिए। कर दूर कोटि बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। कर दूर कोटि बुद्धि सबको नेक नियत दीजिए। प्रभु भाव वह दे दीजिए। प्रभु भाव दे दीजिए। प्रभु नेक नियत दीजिए। प्रभु नेक नियत दीजिए। सभी लोग पुष्पांजलि समर्पित कर लें। हम लोग अच्छे भाव से अच्छी प्रार्थना से पुण्य आत्मा की सद्गति श्रद्धांजलि अपना अर्पित किए और दिव्य के माध्यम से हम लोग सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प अक्षत
जल प्रसादी ले लें और श्रद्धा का रूप कलश का पूजन करें। एक परिजन प्रसादी हाथ में ले, अक्षत पुष्प, हाथ जोड़ने से सभी लोग श्रद्धापूर्वक पूजन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणान्विता उषतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगश्चैताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुर्मे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। आपके कलश के सम्मुख छोड़ दें और पुनः हाथ में पुष्पचित लें, परम पूज्य गुरुदेव का पूजन करें। हाथ में फिर से पुष्पचित लेके गायत्री माता परम पूज्य गुरुदेव का पूजन करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्ये भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सभी लोग हाथ जोड़ लें, सभी देव शक्तियों का हृदय से याद करें और अपने हार्दिक नमन करें। सभी लोग आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, दिव्य शक्तियों का, देव शक्तियों का नमस्कार हृदय से करेंगे। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोधाये सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शेष दीपकों को जला देंगे। अभी यहाँ जो दीपक सजा हुआ है मंच पर, सभी दीपक को जला दीजिए। खड़े हो जाइए, अगरबत्ती से या फिर जैसे भी सुविधा हो सभी दीपकों को जला देगा। दो लोग खड़े हो जाइए, 2-3 लोग खड़े हो जाइए और सब दीपक को जला देगा। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भार्गव वंदन करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा।
धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे व्याधिनाशक हे पोषिदाता, ऋग साम यजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवः स्वामेश्वर प्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। सर्वेश विचारण से योगी, जिसके सदा से मैं गान करता, हे श्वेत संतों के लक्ष्य शाश्वत, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्वमानव के आदि पूजी, नश्वर जगत में शुभ ज्योति करता, हे काल के काल नादेश्वर, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे विष्णु ब्रह्मा द्वारा प्रचारित, हे भक्त पालक हे पाप हरता, हे काल कल्पातीत आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्वमंडल के आदि कारण, उत्पत्ति पालन संहार करता, होता तुम्हीं में लया जगत सब, पावन बना दो हे देव सविता,